जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम एक और सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाले, कब से इसके फॉर्म भरे जाने, कैसे आपको तैयारी करना है, पूरा सब कुछ सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी भाई लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं भी आपको देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा, फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, फिर दोबारा से आप सभी को रिप्लाई करके बता दूंगा, फिर वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो आज की वीडियो देखो हम बात कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉरेस्ट गार्ड का। तो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है, कैसे आपका सारा सब कुछ होने वाला है। तो पूरा एकदम सब कुछ जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी भाई लोग फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे हमारे चैनल से, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आगे आने वाली भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या फिर किसी इसी भर्ती में कोई भी भर्ती आती है जिसका नोटिफिकेशन वगैरह या कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप सभी को जरूर इस चैनल पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। हालांकि देखो इसका नोटिफिकेशन वगैरह पहले से ही आ चुका है, तो इसका नोटिफिकेशन देखो आप सभी तो जब जैसे ही आया था मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया था और सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करके सब कुछ उसमें दे दिया था। तो आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। जो भी भाई लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ से जुड़ने का फायदा आपको ये रहे कि नोट्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह देखने को मिल जाए, तो वहाँ से आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें बात करते हैं। तो देखो ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड के लिए 708 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। टोटल जो इसमें अगर हम पोस्ट की बात कर ले तो टोटल कितने पोस्ट हैं, 708 पोस्ट हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सिंपल 12th पास आपसे मांगी जाती है इसमें, तो वही 12th पास है सिंपल क्वालिफिकेशन आपकी। और क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेट का आपका जो स्कोर कार्ड होता है वो लगता है। ठीक है, इसी के पेट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही आप सभी को अगले स्टेज के लिए यानी एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देखो इसमें फिजिकल वगैरह भी होता है, तो वो फिजिकल वगैरह की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिजिकल का भी मैंने लिख रखा है पूरा, फिजिकल का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो उसके लिए तो वो भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो पेट के स्कोर के रिगार्डिंग ही आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाए। देखो पेट का स्कोर के लिए भी कई लोग परेशान होंगे कि सर मेरा कितना स्कोर रहेगा तो सेफ रहेगा, तो उसके लिए हम एक और दूसरी वीडियो लाएंगे, उसमें आप सभी को सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि कितना अगर आपका स्कोर है किस कैटेगरी से, तो आपको 100% सेफ है, आपके एडमिट कार्ड यानी आने ही आने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को इसका अपडेट मिलता रहेगा। अगर हम इसकी एज की बात कर लें कि एज का क्राइटेरिया क्या है, तो एज आपको सिंपल आप 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपका एज का क्राइटेरिया कितना है, 18 से 40 साल। हम इसके अगर फॉर्म की बात कर लें कि इसके फॉर्म जो है वो फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो फॉर्म है इसके 30/6/2026 से। देखो नोटिफिकेशन इसका अभी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसके जो फॉर्म के डेट है, जो फॉर्म भरे जाने की डेट है, वो फॉर्म आप सभी को 30/6/2026 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर इसके हम लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट हमारा 20/7/2026 दे रखा है। ठीक है, फॉर्म के अगर हम फीस की बात करें, किसके जो फॉर्म है, फॉर्म की फीस कितनी है, तो फॉर्म की फीस सभी कैटेगरी के लिए, आप चाहे मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से सभी के लिए 25 रुपीज़ होता है। आफ्टर जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम का मतलब है कि रिटन के एग्जाम के लिए, क्योंकि पेट के स्कोर के आधार पर आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो जब आप रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उसके बाद आप सभी को मेन्स एग्जाम के फीस के रूप में 200 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है, जो एग्जाम की फ़ी होती है। ठीक है, अभी आप सभी लोग टोटल ओनली 25 रुपये का पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो ये फॉर्म भरने के बाद आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट फिर बुलाया जाता है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम का देखो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है। सबसे पहले इसमें देखो रिटन ही होता है, उसके रिटन क्लियर करने के बाद आप सभी का फिजिकल होता है। तो रिटन में देखो रिटन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टोटल देखो 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें देखो होती है, 1/4 की जो होती है वो निगेटिव मार्किंग रहती है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग 1/4 की, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर। अब इसकी अगर हम सिलेबस की बात कर ले कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो सिलेबस के लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा सिलेबस क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं आप सभी को नॉर्मल बता दे रहा हूँ। देखो इसमें फर्स्ट जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि विषयगत ज्ञान।
विषयगत ज्ञान यानी 50 नंबर का विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान का मतलब है कि फॉरेस्ट का पेपर है, तो यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड ही चीज़ें आप सभी को, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हो गए, ये सारी से पक्षी अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें आप सभी को इसमें पूछे जाने हैं। ठीक है, जंगल वगैरह के बारे में जितना फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ है वो वही विषयगत ज्ञान के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करें तो मैथ और बायो करके एक सेक्शन बनाया गया है। उसमें मैथ के कुछ चैप्टर हैं और कुछ बायो के हैं, तो उनसे वो आप सभी को 15 क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आपको विषयगत ज्ञान से, 15 क्वेश्चन मैथ और बायो के मिला के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का। हालांकि आप देखेंगे यूपी SSSC के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में कंप्यूटर, हाँ मतलब हर एक सब्जेक्ट कोई भी एग्जाम हो उसमें आप देखेंगे उसके सिलेबस में कंप्यूटर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आप सभी को कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन यहाँ भी कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। यूपी स्पेशल भी आप सभी को 20 नंबर का यानी 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के देखने को मिलेंगे। तो टोटल 50, 15, 65, 15, 80 और 20 यूपी स्पेशल, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटे का ये पेपर होता है 1/4 की नेगेटिव मार्क। तो यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हैं। आफ्टर अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप सभी को फिजिकल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देखो इसमें कुछ लोग मेडिकल के लिए कंफ्यूजन है, तो इसमें देखो मेडिकल भी होता है नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, फिजिकल के बाद अगर फिर आप आगे प्रोसेस में मेडिकल, उसके बाद आप सभी का DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो देखो इसके बाद रिटर्न होने के बाद अगर आप आपका पेपर अच्छा होता है, आप बढ़िया मार्क्स कराते हैं, तो एक कट ऑफ निर्धारित होगी। उस कट ऑफ के आधार पर जितने लड़के शॉर्टलिस्ट किए गए रहेंगे उनका फिजिकल होता है। तो फिजिकल के लिए देखो मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे अगर हम मेल कैंडिडेट की पहले बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आप सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 160 हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट 79 to 84 होना चाहिए। ठीक है, यानी 79 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला 84 होना चाहिए आपका। अगर ये ST कैटेगरी के कैंडिडेट है आप, तो वहाँ पे आपका 77 से 82 होना चाहिए, यानी 77 से 82। टाइम ड्यूरेशन रनिंग की हम अगर बात कर लें इसमें, तो देखो 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए। 4 घंटे में 25 किलोमीटर विथ 10 kg वेट के साथ, यानी 10 किलो का वेट लेके आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होता है। ये हमारा मेल कैंडिडेट का। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी के कैंडिडेट है अगर आप 147 सेंटीमीटर। अगर इसके देखो इसमें देखो वेट का होता है फीमेल कैंडिडेट में, वेट में बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किए जाते हैं, क्योंकि वेट इसमें देखो फिक्स होता है बिल्कुल। अगर आपका उससे कम है तब भी आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपका ज़्यादा है 1 किलो कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वेट ज़्यादा है तो उसमें आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, उसमें नहीं छोड़ा बिल्कुल रियायत नहीं होती है। वेट आपको भी 45 से लेकर 58 kg के बीच में आपका फीमेल कैंडिडेट का वेट होना चाहिए फिजिकल के टाइम पे। ठीक है, अगर हम रनिंग की बात कर लें तो रनिंग आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। ठीक है, सिंपल। इसमें देखो वेट के लिए कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों का कि क्या फीमेल कैंडिडेट को भी वेट लेके चलना होता है, तो देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट नहीं होता, ओनली इन्हें सिंपल 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होता है। मेल कैंडिडेट को 4 घंटे में 25 किलोमीटर विथ 10 kg वेट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने आप सभी को बताया। इसके बाद आपका फिजिकल क्लियर होता है तो आप सभी को सिंपल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में ही सिंपल आपके नॉर्मल मेडिकल होता है, इसका बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है। बेसिक चीज़ें आपको जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक, गला, नाक हो गया, बाकी और फ्लैट फुट वगैरह नॉर्मल बेसिक थोड़ा बहुत चीज़ें चेक होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें चेक नहीं होता मेडिकल में। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेडिकल होता है इसका। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने बता दिया आप सभी को। कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। सिलेबस आप सभी को देखो नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा, पूरा सिलेबस आप सभी को अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से क्या है। फॉर्म वगैरह आप जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा मैं आप सभी को एक बार जरूर बता दूंगा, आप लोग अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सिलेबस के लिए आप सभी को नेक्स्ट बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको पूरा सिलेबस क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग अपना उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। पेट के स्कोर की बात कर लें कि पेट का स्कोर आपका कितना है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। तो देखो उसके लिए आप आपको कितना भी होगा, 50 मार्क्स भी है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि 60 तक आप इसकी कट ऑफ लग जाती है, 60 नंबर तक। ठीक है, और कुछ भाई लोग इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो
फिजिकल हुआ उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि सर उसका मतलब रिजल्ट कब तक आएगा भाई। तो रिजल्ट की देखो अगर हम बात कर लें तो, और मैंने उसके लिए बताया था आप सभी को कि मैंने RTI लगाया, तो देखो RTI का अभी रिप्लाई नहीं आया हुआ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। नहीं तो जैसे रिप्लाई आएगा मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है, रिप्लाई ही नहीं आया, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो जैसे ही रिजल्ट का देखो मुझे पता चलेगा, वो रिप्लाई आ जाएगा तो मैं आप सभी को जरूर इन्फॉर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट रहेगा आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सबकी तैयारी करते रहिए।